माता बहनों को इस पावन अवसर पर करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं जो भक्त हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब करेगा तो करवा माता रानी उसकी झोली को कभी खाली नहीं होने देगी। करवा चौथ व्रत पर अक्सर महिलाएं इस गलती कर देती हैं जिससे उनके पति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। करवा चौथ के दिन दातुन करना शुभ माना जाता है, पेस्ट नहीं। यह मान्यता इसलिए है क्योंकि यह दिन पूरी तरह शुद्धता और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से जुड़ा होता है। दातुन करने का कारण दातुन जैसे नीम, बबूल, खैर आदि प्राकृतिक और सात्विक मानी जाती है। यह पवित्रता और व्रत संयम का प्रतीक है। दातुन करने से मुंह शुद्ध होता है और व्रत का सांकेतिक भंग नहीं होता। पुराने ग्रंथों में व्रत के दिन दातुन से शुद्धिकरण करने की ही अनुशंसा मिली। टूथपेस्ट को भोजन समान माना जाता है क्योंकि उसमें स्वाद, सुगंध और रासायनिक तत्व होते हैं। पेस्ट करने से व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है। खासकर सुबह सूर्योदय से पहले व्रत आरंभ होने के बाद पेस्ट से दांत साफ न करने की सलाह दी जाती है। अगर दातुन उपलब्ध न हो तो आप केवल सादा पानी से कुल्ला कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले अगर पेस्ट से ब्रश करना हो तो भी पानी न गटकें, बस कुल्ला करें। जो महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है उसके लिए यह दिन विशेष रूप से पवित्र और शुभ माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी का समय सास द्वारा दी गई सरगी खानी चाहिए। इसमें फल, मिठाई, सेवई, नारियल और पानी होता है। सरगी खाते समय भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा को स्मरण करें। इस समय ब्रश न करें बल्कि नीम या बबूल की दातुन करें या सादा पानी से कुल्ला करें। सरगी के बाद व्रत का संकल्प लें। मैं आज अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला करवा चौथ व्रत रखती हूं। इस दिन जल, अन्न, फल कुछ नहीं लिया जाता जब तक चंद्रमा न दिखे। दोपहर शाम के समय घर की सफाई करें। करवा चौथ की पूजा थाली तैयार करें। श्रृंगार करें। लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। 16 श्रृंगार करें। इसमें बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, पायल, मेहंदी आदि शामिल हैं। करवा माता की कथा सुने या पढ़ें, यह पहली बार व्रत रखने वाली के लिए बहुत जरूरी है। करवा माता, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करें। छलनी से चांद और पति को देखें। चांद को अर्घ्य दें। जल, चावल और फूल अर्पित करें। पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत खोलें। फिर मिठाई या पानी लेकर व्रत समाप्त। दिन भर किसी से झगड़ा या कटु बोल न बोलें। घर में झाड़ू शाम को न लगाएं। व्रत के दौरान झूठ, छल या क्रोध से बचें। पूरे दिन भगवान शिव, पार्वती और करवा माता का स्मरण करें। करवा चौथ त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को बनाया जाता है। इस पर्व पर विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु, स्वस्थ एवं अपनी सौभाग्य हेतु निराहार रहकर चंद्र उदय की प्रतीक्षा करती हैं और उड़ाए उपरांत चंद्रमा को आगे अर्पित कर भोजन करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत करने वाली महिलाएं से न सोए और दूसरे को भी नींद से न जगे। पूजा के दौरान भरे और काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह रंग अशोक माने जाते हैं। इस दिन महिलाओं के लिए लाल रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं जो प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पति की दीर्घायु और सौभाग्य प्राप्ति का उपाय पूछा तो शिवजी ने उन्हें कर्क चतुर्थी व्रत के बारे में बताया, जिसे आज करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शिवजी ने बताया है कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्री को सौभाग्य और पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। करवा चौथ का पर्व हमेशा विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बनाया जाता है, जिसमें भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सूर्य देव से चंद्रमा के उदय होने तक रहकर चंद्रमा को आगे देने के बाद भोजन करती हैं। इस दिन पार्वती व शिव की पूजा की जाती है और करवा या मिट्टी के घड़े की पूजा की जाती है जिसका दान किया जाता है। पति की दीर्घायु, सौभाग्य के लिए मुख्य रूप से यह तो हर विवाहित स्त्रियों के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसे घटना से महिलाओं ने असली चांद को देखने के लिए चलने का उपयोग करना शुरू कर दिया और फिर अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशी के लिए उसकी पूजा की जाती है। महिलाओं द्वारा करवा चौथ का त्योहार बनाने का एक कारण भी बन चुका है जो देश भर में बनाया जा रहा है। करवा चौथ पर आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि एक सदियों से पुरानी परंपरा है जिसके कई पौराणिक संदर्भ है। सबसे प्रचलित कथाओं में देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए इस व्रत की शुरुआत की थी।
जबकि एक अन्य कथा में देवताओं की युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने बीवियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद यह परंपरा चली आ रही है। ब्रह्मा जी और देवपटिया। जब देवता और दानव के बीच भयंकर युद्ध चढ़ा था, तब ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने की सलाह दी थी, ताकि उनके पति युद्ध जीत सके और व्रत को करने से देवताओं की विजय हो सके। इसी समय से करवा चौथ का रूप शुरुआत चल रहा है। करवा चौथ के दिन शाम होते ही आप करवा चौथ की कथा को पत्नी से सुन सकते हैं। इसके बाद आपको चंद्रमा निकलने पर इसे जल देना। फिर आपको पत्नी के साथ पानी पीना है। अपने व्रत का पालन भी इसी व्रत द्वारा करना है। कई महिलाओं का सवाल होता है कि इस पावन अवसर पर किस रंग से बचना चाहिए। तो आपको बता दूं कि विवाहित महिलाओं को करवा चौथ और अन्य त्योहारों पर भूरे रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान काम हो जाता है, जो अनुष्ठानों और प्रस्थानों के लिए आवश्यक है। करवा चौथ जैसे पवित्र दोनों पर प्रेम, दिव्यता और पवित्रता का यह बंधन माना जाता है। और कहीं महिलाओं एवं पुरुषों का यह भी सवाल आता है कि करवा चौथ के दिन संबंध बनाना शुभ या अशुभ माना जाता है। तो इस दिन का इंतजार हर सुहागन महिला को रहता है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जला रहती हैं। कई लोगों को मानना है कि यह पति और पत्नी का पर्व है, इसलिए इस दिन दोनों को नजदीक आना चाहिए। जानकर आपको इस दिन सारी संबंध बनाने का मन ही होती है।
करवा चौथ जैसे सौभाग्य व्रत में इनका आय का उपयोग शुभ फलदायी हुए होता है। आप आम के पत्ते निम्न तरीकों से ला सकती हैं। कलश के मुंह पर 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा स्थल सजाने में उपयोग करें। दीपक या करवा के पास रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। ध्यान रखने योग्य बातें। आम के पत्ते ताजे और हरे होने चाहिए, सूखे या गिरे हुए पत्ते नहीं। पूजा के बाद उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर किसी पौधे के पास रख दें या बहा दें। घर में बिखरे हुए न छोड़ें। अगर किसी को आम के पेड़ से पत्ते तोड़ने की मनाही हो, कुछ परिवारों में ऐसा नियम होता है, तो आप बाजार से या पूजा सामग्री की दुकान से खरीदे हुए ले सकती हैं। हाँ, करवा चौथ पर आम के पत्ते लाना और उपयोग करना शुभ होता है। यह मान करवा की कृपा वैवाहिक सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। करवा चौथ के दिन तुलसी के पत्ते का बहुत खास धार्मिक महत्व होता है। तुलसी माता को सौभाग्य, दीर्घायु और पवित्रता की प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों से जुड़े कुछ खास उपाय और नियम अपनाने चाहिए। तुलसी माता की पूजा जरूर करें। करवा चौथ के दिन शाम के समय या चांद निकलने से पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। घी या तिल के तेल का हल्दी और कुमकुम लगाकर तुलसी को लाल चुनरी या लाल धागा अर्पित करें। तुलस्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में सौभाग्य और शांति आती है। तुलसी के पत्ते का शुभ उपाय। एक तुलसी पत्ता लेकर पति के नाम से भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह करने से कहा जाता है कि पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। चंद्र दर्शन से पहले उपाय। चंद्रमा निकलने से पहले तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और मन में कहें, मां तुलसी और भगवान विष्णु मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ रखें। फिर उस दीपक को तुलसी के पास ही जलता रहने दें। यह उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। तुलसी पत्ते से क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना मना है। एकादशी या करवा चौथ जैसे व्रतों पर विशेष रूप से। इसलिए अगर तुलसी पत्ता अर्पित करना हो तो पहले दिन या पिछली शाम को तोड़कर शुद्ध जल में रख दें। विशेष उपाय सौभाग्य बढ़ाने हेतु रात को पूजा के बाद एक तुलसी पत्ता और एक लौंग अपनी पूजा थाली में रख दें। सुबह उसे जल प्रवाह कर दें। इससे कहा जाता है कि घर में कलह दूर होती है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। करवा चौथ के दिन तुलसी का पत्ता पूजा में शामिल करना, भगवान विष्णु को अर्पित करना और तुलसी के पास दीपक जलाना, यह सब बहुत शुभ और फलदायी पूजा स्थल पर रखें। यह समृद्धि, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। करवा पर रोली और चावल लगाएं। करवा पर रोली, चावल और हल्दी से तिलक करें। मान्यता है कि इससे घर में शुभता और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है। करवा बदलने की परंपरा। कई स्थानों पर सास या बड़ी बहन को करवा देकर बदलना शुभ माना जाता है। इसे करवा देना कहते हैं। इससे रिश्तों में प्रेम और घर में एकता बनी रहती है। करवा में मिठाई सुघट रखना। करवा के अंदर कुछ लोग मिठाई, अनाज, पान, सुपारी आदि भी रखते हैं। इसे अन्न समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। करवा का दान। पूजा के बाद करवा को सास, ननद या किसी ब्राह्मण स्त्री को दान करना बहुत शुभ होता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। विशेष उपाय। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो करवा में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। करवा में गेहूं भरकर माता पार्वती को अर्पित करें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। करवा में चांदी का सिक्का डालकर सास को भेंट दें। इससे पति की दीर्घायु और सौभाग्य बढ़ता है। करवा चौथ का करवा समृद्धि, सौभाग्य और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। करवा का सही उपयोग करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। करवा चौथ जैसे व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां बहुत नियम, श्रद्धा और संयम से व्रत करती हैं। शास्त्र और परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। व्रत के दिन संभोग करना वर्जित माना गया है। कारण यह है कि इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है और व्रत को पवित्रता के साथ रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे दिन उपवास, निर्जला रहना और शरीर की थकान के कारण भी संभोग उचित नहीं माना जाता। शरीर को विश्राम और मन को संयम में रखना ही सेहत और व्रत दोनों के लिए अच्छा होता है। करवा चौथ पर पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। यह दिन व्रत, पूजा और पति की दीर्घायु की प्रार्थना के लिए है।
संभोग करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और परंपरागत मान्यताओं का उल्लंघन होता है। करवा चौथ का व्रत केवल चांद और पति के लिए ही नहीं, बल्कि करवा माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। करवा माता कौन है? मान्यता है कि करवा माता माता पार्वती का ही रूप है, जिन्हें सौभाग्य और अखंड सुहाग की देवी कहा गया है। कुछ मान्यताओं में करवा माता को गंगा जल और करवा मिट्टी के घड़े की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। करवा माता की पूजा क्यों की जाती है? सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए। करवा माता को सौभाग्य और पति की दीर्घायु देने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से विवाह, जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। करवा घड़े का महत्व। करवा चौथ व्रत का नाम ही करवा से जुड़ा है। करवा घड़ा जल, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। करवा माता की पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पार्वती और शिव का आशीर्वाद। कथा के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति रूप में पाया। इसी कारण सुहागिन स्त्रियां करवा माता की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। गृहस्थ सुख की प्राप्ति। करवा माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में कलह, तनाव और दुर्भाग्य दूर होता है। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा में करवा माता को क्या चढ़ाया जाता है? रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर। करवा जल से भरा हुआ सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदिया, मेहंदी, चुनरी आदि। दीपक और नैवेद्य, मिठाई, फल। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हर स्त्री को पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। करवा चौथ का व्रत सुबह सरगी खाने से शुरू होता है और रात को चांद देखने के बाद ही खुलता है। इसलिए दिन भर क्या खाना पीना चाहिए और क्या परहेज रखना चाहिए, यह जानना जरूरी है। सुबह सरगी, सूर्योदय से पहले। सरगी सांस द्वारा दी जाती है और इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो दिन भर ऊर्जा बनाए रखें। फलों का सेवन, केला, सेब, अनार, अंगूर आदि। सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट। मीठी सेवई, शिसी या हलवा। पूरी सब्जी या सैं, पराठा, हल्का और तैलीय कम। नारियल पानी या आसाव दूध। मिठाई, लड्डू, बर्फी आदि थोड़ी मात्रा में। सरगी का उद्देश्य है कि दिन भर भूख प्यास से कमजोरी न लगे। दिन भर व्रत में परंपरागत रूप से महिलाएं निर्जला व्रत बिना पानी करती हैं, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टर की सलाह या शरीर की क्षमता अनुसार पानी या फल लेने की भी अनुमति दी जाती है। इस दौरान अनाज, नमक और चाय कॉफी से परहेज करना चाहिए। चांद देखने के बाद व्रत खोलना। पहले जल अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। इसके बाद हल्का भोजन करें। मीठा, खीर, हलवा, मिठाई, फल, खिचड़ी, दाल चावल या हल्का घर का बना भोजन। बहुत तैलीय या भारी भोजन तुरंत न करें, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद शरीर को भारीपन लगेगा। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन। सुबह सरगी पौष्टिक और संतुलित खानी चाहिए। दिन में निर्जला या केवल जल, फल क्षमता अनुसार लेना है। रात को व्रत हल्के, सात्विक और सुपाच्य भोजन से खोलना चाहिए। इस व्रत में पानी आप नहीं पी सकते हैं और ना ही आपके मुंह में जो पानी रहता है उसको भी नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको इस जानकारी को बता दूं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कोई इस व्रत का शौकीन होता है तो वह थोड़ा फल फ्रूट एवं थोड़े से पानी भी पी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का यह सवाल होता है जो आपके गर्भाशय में पल रहे बच्चे के भरण पोषण के लिए उपयोग होता है। तो आप यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ खा पी कर भी रख सकते हैं। साथ में आपका पति भी व्रत रख सकता है और यह व्रत वह पति भी पूजा कर सकता है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन आप ये काम करें। सुबह व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खानी चाहिए। इसमें मिठाई, आया, फल, सूखे मेवे, हलवा पूरी, नारियल, फेनी, पानी, चाय आदि होते हैं। सरगी खाने के बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें। पानी और भोजन नहीं लें। दिन भर घर की साफ सफाई कर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। व्रत के दौरान करवा मिट्टी, पीतल का छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरकर रखें। सुहाग की सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, काजल आदि का उपयोग करें और श्रृंगार करें।
दिन भर भजन कीर्तन या भगवान की आराधना करें, मन को शांत रखें। शाम की पूजा, शाम को करवा याम्य चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। थाली में करवा, दीपक, चावल, रोली, मिठाई, पानी आदि रखें। करवा चौथ व्रत की पूजा चंद्रमा निकलने तक की जाती है। चंद्रमा उदय के बाद छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। इसके बाद पति का चेहरा देखकर उन्हें जल पिलाएं और व्रत खोलें। पति के हाथ से पहला जल और भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। विशेष ध्यान, इस दिन झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। किसी से अपशब्द न कहें, न ही गुस्सा करें। जरूरतमंद को दान करना शुभ होता है। सिंदूर, कपड़े, सुहाग सामग्री, अनाज, मिठाई आदि। करवा चौथ व्रत में कुछ नियम और वर्जनाएं होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो। करवा चौथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना या किसी को दुख देना। इस दिन नकारात्मक बातें, झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अनाज और जल का सेवन, सूर्योदय के बाद सरगी के बाद व्रत शुरू होता है। फिर चंद्र दर्शन तक अन्न और पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सुई धागा या कैंची का काम करवा चौथ के दिन कपड़े सीना, बाल कटाना, नाखून काटना अशुभ माना जाता है। काले या सफेद कपड़े पहनना, इस दिन लाल, गुलाबी, पीला या हरा रंग शुभ माना जाता है। किसी की बुराई या निंदा, विशेषकर पति, सास बहू, परिवार या किसी महिला की बुराई नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं, दिन में अधिक सोना शुभ नहीं माना जाता। पूजा पाठ और कथा सुनने पर ध्यान दें। किसी को खाली हाथ न भेजें। घर आए मेहमान या जरूरतमंद को बिना आदर सत्कार और दान दिए न जाएं। विदा समयदा न करें। क्रोध और अधीरता, चंद्रमा निकलने से पहले व्रत खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत जितना संयम और श्रद्धा से किया जाए, उतना ही पति की आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत सुंदर। पहली बार करवा चौथ व्रत करना जीवन का खास अवसर होता है। पहली बार व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री के लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं। पहली बार करवा चौथ व्रत पर क्या करें? सुबह, सरगी का समय, सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खाएं। इसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे, हलवा, पूरी, नारियल, फेनी, पानी आदि होते हैं। सरगी खाते समय सास का आशीर्वाद लें। सरगी के बाद व्रत शुरू हो जाता है और फिर पानी तक नहीं पिया जाता। दिन भर घर की सफाई करें और स्नान करके लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनें। 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, मेहंदी आदि। करवा, मिट्टी, पाश, पीतल का छुक पासब्याश, आहा, छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरें। पूरे दिन पूजा, भजन, कीर्तन और माता पार्वती की आराधना करें। शाम की पूजा, सुहागिन महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनें। पूजा थाली सजाएं। इसमें करवा, दीपक, रोली, चावल, मिठाई, फल, पानी रखें। गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करें। करवा चौथ का गीत कथा सुनना अनिवार्य है। चंद्रमा उदय पर छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। फिर उसी छलनी से पहले पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पहला पानी और निवाला लेकर व्रत खोलें। विशेष पहली बार की परंपराएं, पहली बार व्रत करने वाली को सास या जेठानी सरगी देती हैं। सास को उपहार बायना देना होता है। इसमें कपड़े, मिठाई, फल या आमदा धन दिया जाता है। पहली बार करवा चौथ पर सास को चुनरी, बिंदी, सिंदूर, कंगन जैसी सुहाग सामग्री भेंट करना बहुत शुभ माना जाता है। पति से उपहार लेना परंपरा है। कपड़े, गहने या कुछ भी हो सकता है। पहली बार करवा चौथ व्रत श्रद्धा, नियम और पूरे श्रृंगार के साथ करना चाहिए, तभी यह पूर्ण फल देता है। करवा चौथ की पूजा का पूरा चरणबद्ध विधि विधान मंत्र सहित भी लिख दूं ताकि पहली बार आपको कोई गलती न हो। बहन जी, पहली बार करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ और आवश्यक माना जाता है। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सुहाग और सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक होता है। पहली बार करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार: स्नान, शुद्ध जल से स्नान करना, गंगा जल मिलाना उत्तम, सिंदूर मांग में भरना, यह पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। बिंदी टीका माथे के बीच में, काजल आंखों की रक्षा और आकर्षण के लिए, मेहंदी हाथों और पैरों पर, सुहागिन का मुख्य श्रृंगार, कुमकुम रोली पूजा और मांग पर लगाने के लिए, मांग टीका मांग के बीच माथे पर, चूड़ियां कंगन सुहाग की निशानी, बिछिया पैरों की उंगलियों में, वैवाहिक प्रतीक, पायल पैरों में ध्वनि के लिए,
अंगूठी, गहने, हाथ और कान की शोभा के लिए। गुलाब जल, इत्र शरीर को सुगंधित रखने के लिए। कपड़े लाल, गुलाबी, हरा या पीला पहनना शुभ माना जाता है। काला और सफेद न पहने। गजरा फूल बालों में लगाना। कुमकुम अलता आलता पैरों में लगाने की परंपरा है। लिपस्टिक साज श्रृंगार, होंठ और चेहरे की शोभा के लिए। पहली बार व्रत करने वाली को जरूर लाल या गुलाबी चुनरी पहननी चाहिए। श्रृंगार करते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि यह मेरे पति की लंबी उम्र और मेरे दाम्पत्य सुख के लिए है। मान्यता है कि पहली बार करवा चौथ पर किया गया श्रृंगार आजीवन सौभाग्य देता है। बहन जी, करवा चौथ के दिन दान करना बहुत शुभ माना गया है। यह दान सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद दिलाता है। करवा चौथ पर क्या दान करना चाहिए? सास को दान, बायना। पहली बार व्रत करने वाली बहू को बायना देना होता है। इसमें चुन्नरी, सिंदूर, बिंदी, दी, चूड़ी, कंघी, काजल, मेहंदी, मिठाई, नारियल, फल या कपड़े रखे जाते हैं। सुहाग सामग्री। सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, आलता, पायल, गजरा जैसी वस्तुएं दान करना शुभ है। अनाज और वस्त्र, गेहूं, चावल, दाल, गुड़, कपड़े, विशेषकर लाल या पाटे नए पीले एंड दक्षिणा दान करें। करवा घड़ा। करवा चौथ पर मिट्टी व पीतल का करवा, पानी से भरा घड़ा, ब्राह्मणी या किसी सुहागिन महिला को दान करना शुभ होता है। जरूरतमंदों को दान। गरीब, विधवा, जरूरतमंद को भोजन, मिठाई, कपड़े, कंबल या धन दान करें। विशेष दान, दक्षिणा सहित फल, मिठाई, नारियल देना बहुत फलदायी है। कोई भी वस्तु दान करते समय मन में यह भाव रखें कि यह मेरे पति की लंबी उम्र और मेरे सौभाग्य के लिए है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनाए रखता है। करवा चौथ पर करवा, मिट्टी, पीतल का चौसाचा छोटा घड़ा का विशेष महत्व होता है। यह करवा जल से भरा होता है और पूजा के समय सुहाग का प्रतीक माना जाता है। करवा किसका होना चाहिए? मिट्टी या पीतल का करवा। परंपरा के अनुसार करवा मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जबकि पीतल का करवा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सजावट। करवा को अच्छे से धोकर उसमें स्वच्छ जल भरें। रोली, हल्दी, चावल, चुनरी, कुमकुम आदि से सजाएं। चाहें तो करवा पर सुंदर आकृतियां या स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकती हैं। करवा किसे देना चाहिए? करवा पूजा के समय पास पड़ोस की सुहागिन औरतों को करवा बदलने की परंपरा होती है। करवा चौथ की कथा के बाद करवा दान किया जाता है, यानी अपना करवा किसी सुहागिन को दिया जाता है और बदले में उसका करवा लिया जाता है। कभी कभी यह करवा सास को भी दिया जाता है, खासकर पहली बार व्रत करने पर। करवा का महत्व। करवा का जल चंद्रमा को अर्घ्य देने में प्रयोग होता है। पूजा के बाद यह जल या तो तुलसी में चढ़ा दिया जाता है या घर में पवित्र स्थान पर डाल दिया जाता है। सार यह है कि करवा मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। उसमें जल भरना है और पूजा के समय सुहागिन स्त्रियों के साथ बदलने, दान करने की परंपरा है। करवा चौथ पर लाल, हरी और सुनहरी गोल्डन रंग की चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। लाल चूड़ी वैवाहिक सुख, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। हरी चूड़ी लंबी उम्र, तरक्की और संतान सुख का प्रतीक है। सुनहरी, पीली चूड़ी धन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पहली बार व्रत करने वाली सुहागिन को विशेष रूप से लाल और हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि चाहें तो इन चूड़ियों के साथ बीच बीच में सुनहरी या कांच की चमकदार चूड़ियां भी डाल सकती हैं। करवा चौथ पर करवा, मिट्टी धातु का छोटा घड़ा से पानी पीने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानी पीने का सही समय। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। रात को चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य जल अर्पण देकर और उनकी पूजा करने के बाद पति अपनी पत्नी को करवा चौथ का करवा लौटा पकड़ाकर पानी पिलाते हैं। यह पानी पति के हाथों से ही पिया जाता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? करवा से पानी पीने का अर्थ है पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य स्थायी रहता है। आसान शब्दों में, करवा से पानी चांद देखने और पूजा करने के बाद ही पीना चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनना और सुनाना इस व्रत का मुख्य भाग माना जाता है। मैं आपको यह कथा संक्षेप में और परंपरागत रूप से सुना रहा हूं। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार की 7 बेटियां और एक बेटा था।
करवा चौथ के दिन उसकी 7 बहनों ने निर्जला व्रत रखा। सबसे छोटी बहन भी व्रत रखी थी। शाम होते होते उसे बहुत प्यास और भूख लगी। वह बार बार भाई से कहने लगी, भैया, मुझे भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा है, अब चांद कब निकलेगा? भाई को अपनी बहन पर दया आ गई। उसने जंगल में जाकर